चलिए बिस्मिल्लाह, आज देखते हैं दूसरी फालतू औरत। बेटी को और बेटे को अलग समझने वाली औरत। बेटे को अलग समझती है, बेटी को अलग समझती है। ऐसी औरत वेरीफाइड फालतू है। ऐसी औरतों से बचना चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये वाली सिफत तो नहीं है, क्या हम ऐसी फालतू औरत तो नहीं है। हदीस की रोशनी में देखते हैं ये बात। अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हदीसों का मजमुआ हमारे लिए भेज दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, हिकमत, सुन्नत, अहदीस। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी थे नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके बेटे और बेटियां थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बेटे को एक गुलाम दे दें। तो उस पे उन्होंने अपनी बीवी से जाकर कहा कि मैं अपने फला फला बेटे को एक गुलाम देना चाहता हूँ। तो बीवी ने कहा, बीवी समझदार थी, आप और मेरे जैसी नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, अगर आप देना चाह रहे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात कर लो और आपसे मशवरा लो, फिर बाद में आगे बढ़ना। तो ये सहाबी रसूल थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाकर पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने एक बेटे को गुलाम देना चाह रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास और औलादें हैं? रिवायतों में आता है हाँ, घर में एक बेटी भी थी। तो इसी तरीक़े का क्या तुम तोहफा अपनी बेटी को दे रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नाइंसाफ़ी के फैसलों में बिल्कुल अपना मुँह नहीं हिलाता। अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया, कह दिया कि ये फैसला वो नहीं करेंगे। और क्या कहा कि जब भी माँ बाप दुनिया में हो, बेटा और बेटी दोनों को जो भी दें बराबर दें। दुनिया में से जाने के बाद बेटे के 2 हिस्से होंगे, बेटी का 1 है, मगर दुनिया में जब भी है तो ये दोनों के बीच में अदल करना माँ बाप का फ़र्ज है। बाप का ही नहीं, माँ का भी फ़र्ज है। बेटे को चाहा, बेटी को चाहे, बेटे को कुछ दिया, बेटी को दिलाए, बेटे को हाथ से खिलाया, बेटी को खिलाए, बेटे को कारोबार शुरू किया, उसमें से बेटी का भी हिस्सा रखें। बेटे को दिया अपनी कार, बाइक, कुछ भी खरीदने के लिए, लाख, 1.5 लाख का जेवर बेटी को दिलाए। अदल इस तरीके से होता है। जो बेटे को अलग समझते क्योंकि ये कमा के ला के देता, और बेटी को अलग समझते हैं कि ये तो दूसरे घर की है, ये फालतू औरतों की सिफत है। फालतू औरतें इस तरीके से करती हैं। अरे बेटी को तो शादी में जाने का है ना, बेटी को शादी में तो जहेज़ देना है ना। नऊज़ बिल्ला, जहेज़ की कोई रस्म इस्लाम में नहीं है। फिर भी आप जो चाहें तोहफ़तन बेटी को दे सकते हैं, मगर इसमें याद रखें कि अदल और इंसाफ के साथ बेटे के वलीमे में जितना आपको खर्चा आया, बेटी की शादी में आपको उतना खर्चा करना लाजिम है, वरना ना करें। दूसरे घर में जाएगा इसलिए छोटा प्लॉट बेटी को, अपने घर में रहेगा इसलिए बड़ा घर बेटे को। नऊज़ बिल्ला, इस्तग़फ़ार पढ़िए, 100 दफ़ा पढ़िए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए। रमज़ान के रातें हैं, गिड़गिड़ाए कि कभी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करेंगे। बेटे को पढ़ना है, बाहर बिछा दिया, बेटी को नहीं, शादी करके देना है, दूसरे घर में कमा के देगी। यहाँ पे नहीं, गलत। जब आपने बेटे को किया तो बेटी को करना आपका फ़र्ज है। अरे बेटे को तो उतना पढ़ाए ना, उतने का बेटी को ज़ेवर दिलाए। बेटे की पढ़ाई में 25 लाख लग गए, बेटी को 25 लाख का प्लॉट दिला दें। 1 लाख बाइक के लिए बेटे के लग गए, 1 लाख का बेटी को सोना दिला दें। आप जो खा रहे हैं चिकन का लेग पीस 2 नहीं है, जब तक खाना मत पकाए वो लेग पीस बेटे के प्लेट में जाना चाहिए, दूसरी लेग पीस बेटी के प्लेट में आनी चाहिए। ये है अदल, ये है इंसाफ। ऐसी ही एक रिवायत मिलती है नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अभी एक जला हुआ रोटी का टुकड़ा था,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طریقے کا ہی اپنی دوسری اولاد کو بھی کیا تم نے دیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں. تو کہا عدل کرو، انصاف، دونوں میں برابری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.